कई सारा PYQ सॉल्व किए हैं पीछे, देखिए प्ले लिस्ट में आपको दिखेगा। क्वेश्चन है लेट R1 एंड R2 बी टू रिलेशन डिफाइंड ऑन R बाय रिलेशन 1 है A और B में, A एंड B का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। A और B रिलेशन सेकंड दिया है कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। बताना है, ऑप्शन 4 दिए हैं, मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं लिख रहा, वो टाइम कंज्यूम होगा थोड़ा। गिवन है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, आपको ये चेक करना है कि R1 और R2 क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन। आप जानते ही हैं कि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। यू नो दैट। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। सिमेट्रिक में है कि अगर ए बी रिलेशन में है तो इसका सिमेट्री यानी कि बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव में है कि ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। दीज आर द बेसिक कंडीशंस, आप जानते ही हैं। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप बोलोगे कि रिलेशन इक्विवेलेंस है। इज इट? चलिए चेक करिए। अगर हम रिलेशन R1 की बात करें, R1 की, तो कंडीशन इज ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब R1 के लिए रिफ्लेक्सिव चेक करिए सबसे पहले, क्योंकि ये तीनों चीज़ें चेक करनी होगी तभी आप इक्विवेलेंस बता पाओगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू R। तो ये जो कंडीशन गिवन है इसमें ए और बी के जगह भी है, क्योंकि ए ही है। तो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। करेक्ट। सिमेट्री के लिए चेक करिए, सिमेट्री के लिए चेक करिए। सिमेट्री में आप जानते ही हैं कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। करेक्ट बात है सर। तो कंडीशन इज ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मान लीजिए ए बी ग्रेटर देन 0, तो 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 0, तो क्या 3 इंटू 2 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा? होगा। करेक्ट है बिल्कुल। दोनों आप नेगेटिव नंबर लोगे तब भी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्री भी है। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए तो वहाँ मामला थोड़ा सा मुझे फंसता हुआ दिखता है। कैसे? ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। इस हिसाब से अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है। तो क्या हमेशा ऐसा होगा? मान लीजिए एज्यूम करिए कि ए माइनस हाफ है और बी 0 है। ठीक है। बी 0 है और सी जो है -1 या सी जो है 1/4 है। अब चेक करो, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू लोगे उसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए इंटू बी 0 इंटू माइनस हाफ, कंडीशन सेटिस्फाई। बी इंटू सी 0 इंटू 1/4, कंडीशन सेटिस्फाई। बट ए और सी को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो इट इज माइनस हाफ, इट इज 1/4 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस है तो 0 से बड़ा कैसे होगा? सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो इसका मतलब R1 इज नॉट इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन है। सेकंड केस देखिए। सेकंड वो कह रहा है कि रिलेशन 2 भी चेक करिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सो अगेन फॉर रिलेशन 2 तो दिया है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो रिफ्लेक्सिव में तो ए और ए बिलोंग्स टू आर, यू नो दैट। सो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। हाँ, इक्वलिटी का साइन है तो ऐसा हो सकता है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। बट दोस्त सिमेट्री के लिए बात करिए तो मामला फंसता हुआ दिखता है। क्यों? ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या इसका सिमेट्री भी रिलेशन में होगा? देखिए 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या आप इसको 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते? गलत भाई हो गया भाई, नॉट सिमेट्रिक। तो जब ये सिमेट्रिक ही नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है, R2 इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो आंसर इज कि R1 और R2 दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। 2019 में 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, देखिए। तो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ